ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने ईजी वेव्स देख लिए। ओके, भाई वापस थोड़ा फास्ट रिवीजन कर देते हैं और बाद में हम स्टार्ट कर देते हैं आगे का पार्ट। तो अल्फा वेव्स जैसे हमने देखा 50 माइक्रोवोल्ट की हाइट और 8 to 13 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी कब दिखता है यूजुअली? क्लोज आई, रिलैक्स, वंडरिंग माइंड। ओके, सेम भी हमने बीटा वेव्स देख लिया। ओके, मेनली जब कोई मेंटल अरिथमेटिक करते हो उस वक्त देखने मिलता है। एंड ड्रग्स लाइक बार्बिट्यूरेट, बेंजोडाइज़ेपिन ऑगमेंट बीटा वेव्स। देन थीटा वेव्स मेनली दिखता है चिल्ड्रन में एंड टेम्पोरल लोब में। दैट इज टू वेरी IMP फॉर यू अर्ली स्लिप में। बाकी ये सब चलेगा प्रॉब्लम सॉल्व में, कभी कभी थीटा किसी को आता है, लेकिन ये सब जाने देना। 3 वर्ड आ जाने चाहिए, चिल्ड्रन में थीटा, टेम्पोरल लोब में थीटा एंड अर्ली स्लिप में थीटा देखने मिलता है। एंड डेल्टा वेव्स टिपिकली डीप स्लिप में देखने मिलेगा। प्योरली कॉर्टिकल वेव्स ब्रेन डैमेज होगा तभी भी देखने मिल सकता है। ओके, नाउ दीज आर द 2 यूनिक थिंग। स्लिप स्पिंडल, नाउ व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय स्लिप स्पिंडल? अगर किसी की फ्रीक्वेंसी 14 to 16 हर्ट्स है तो उसको बोलते हैं स्लिप स्पिंडल। कितनी फ्रीक्वेंसी? 14 to 16 हर्ट्स। बीटा भी देखो 14 to 30 है, लेकिन यहाँ पे टिपिकली 14 to 16 की रेंज दिखने मिलती है स्लिप स्पिंडल। दूसरा, ये स्पिंडल शेप में दिखने मिलता है और ये स्लिप में दिखने मिलता है। तो स्लिप में स्पिंडल शेप दिखने मिल जाए एंड फ्रीक्वेंसी 14 to 16 हर्ट्स की हो और उसकी लेंथ आप मेजर करो यहाँ से यहाँ, तो वो लेंथ मस्ट बी मोर देन 0.5 सेकेंड होनी चाहिए। दैट इज अ स्लिप स्पिंडल। क्लियर एवरीवन? लेंथ 0.5 सेकेंड से हाई होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी 14 to 16 हर्ट्स होनी चाहिए। ओके, और स्लिप में दिखना चाहिए, तो ये स्लिप स्पिंडल। अगर स्लिप स्पिंडल दिख रहा है तो दैट इज अ हॉलमार्क साइन फॉर अ स्टेज 2 स्लिप। अगर पर्सन स्टेज 2 स्लिप में है तो आपको ऐसा स्लिप स्पिंडल देखने मिलेगा। ओके, सो दिस इज द हॉलमार्क साइन फॉर अ स्टेज 2 स्लिप। नाउ और एक चीज आती है के कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये है आपका के कॉम्प्लेक्स। के कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो हॉलमार्क साइन ऑफ अ स्टेज 2 स्लिप। तो स्लिप स्पिंडल एंड के कॉम्प्लेक्स आपको स्टेज 2 स्लिप में दिखने मिलते हैं। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय के कॉम्प्लेक्स? अ शार्प नेगेटिव वेव फॉलोड बाय अ पॉजिटिव वेव, दैट इज अ के कॉम्प्लेक्स। तो के कॉम्प्लेक्स क्या है? अ शार्प नेगेटिव वेव फॉलोड बाय अ पॉजिटिव वेव। अभी आपको लगेगा अरे ये तो अब जा रहा है, लेकिन ईजी में अपवर्ड मूवमेंट्स होती है पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड्स मूवमेंट्स होती है नेगेटिव। ऐसा क्यों है? दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोड अरेंजमेंट। वो यहाँ पे इतना एलोबरेट करके वेरी टफ टू एलोबरेट करना। अगर आपको इजी समझे हो, उसमें पूरे इलेक्ट्रोड समझे हो तो शायद समझ में आ जाए, नहीं आएगा तो भी चलेगा, लेकिन इतना याद रख लो ईजी में अपवर्ड मूवमेंट्स को आपको बोलना है पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स मूवमेंट्स को आपको बोलना है नेगेटिव वेव। ओके, तो यहाँ पे शार्प नेगेटिव वेव फॉलोड बाय अ पॉजिटिव वेव लास्टिंग मोर देन 0.5 सेकेंड्स, दैट इज द के कॉम्प्लेक्स। तो ये भी 0.5 सेकेंड से लार्ज होगा, ये भी 0.5 सेकेंड से लार्ज होगा, दैट इज के कॉम्प्लेक्स। के कॉम्प्लेक्स देखो एग्जैक्टली लगता है डेल्टा जैसा, देखा ना आपने, लेकिन ये डेल्टा नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो हाइट होती है वो 75 यूजुअली नहीं होती। ओके, डेल्टा के लिए मोस्ट IMP क्राइटेरिया क्या था? हाइट 75 माइक्रोवोल्ट। ये 75 की हाइट नहीं होती, दैट्स वाई वी कैन नॉट कंसिडर दिस एज अ डेल्टा वेव। 60 का भी होता है। ओके, और अगर ये फिर 80 है तो भी ये डेल्टा वेव है, लेकिन ये के कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। ओके, सो के कॉम्प्लेक्स मे बी डेल्टा और मे नॉट बी डेल्टा, बट एवरी डेल्टा इज ऑल्सो जस्ट लाइक अ के कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये के कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, लेकिन के कॉम्प्लेक्स टिपिकली स्टेज 2 का सिग्नल है। ऐसे बहुत सारे दिख गए तो उसको हम डेल्टा वेव्स बोल के स्टेज 3 और स्टेज 4 में चले गए। जैसे 1 में हो, फिर एक बार ऐसा आया तो स्टेज 2 में आए, फिर ये बार बार आने लगा, ऐसा डेल्टा वेव में कन्वर्ट हो गया तो स्टेज 4, और हाइट बढ़ गई 75 की तो ये हो जाएगा स्टेज 3 एंड 4। तो स्टेज 1 में क्या देखने मिलेगा? मेनली मैंने बोला था वैसे अल्फा वेव कब दिखता है? आइज क्लोज, माइंड वंडरिंग। तो अगर आपकी आंखें बंद है और आपका माइंड अच्छे से वंडर कर रहा है, रिलैक्स, वेकफुलनेस, तो अल्फा देखने मिलता है। टिपिकली ऐसा दिखता है। अल्फा चला गया तो ये है आपका स्टेज 1 स्लिप। तो व्हाट इज स्टेज 1 स्लिप? 50% अल्फा चला जाए तो स्टेज 1 स्लिप। देखो यहाँ पे जो पूरा अल्फा है वो 50% में चला गया है। यहाँ पे देखो थोड़ा अल्फा दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं स्टेज 1 स्लिप। 50% मतलब कितना? ये जो रिकॉर्डिंग है वो 30 सेकंड का होता है, इसको बोलते हैं इपॉक। तो स्लिप में एक इपॉक होता है, वो 30 सेकंड्स का रिकॉर्डिंग होता है। 30 सेकंड में से अगर 15 सेकंड अल्फा चला गया तो हम बोलते हैं स्टेज 1 स्लिप। ओके, तो इफ अल्फा इज रिप्लेस बाय सम अदर वेव्स, इसको बोलते हैं लो एम्पलीट्यूड मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी वेव, तो दिस इज योर स्टेज 1 स्लिप। यहाँ पे थीटा दिखा है, थीटा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टेज 1 अर्ली स्लिप में मैंने बोला था वैसे, बट दिस इज नॉट अ क्राइटेरिया।
आपको यही देखना है कि अल्फा 15 सेकंड चला गया है कि नहीं। अगर वो नहीं हेल्प कर रहा है तब आपके लिए थीटा एक दोस्त की तरह है जो रेयर केस में आपको हेल्प कर सकता है और चिल्ड्रन में मेनली काम आएगा। अदरवाइज मेनली फोकस ऑन अल्फा वेव्स एंड अल्फा इज रिप्लेस्ड बाय सम अदर वेव्स, दैट मीन्स दैट इज अ स्टेज 1 स्लिप। किससे रिप्लेस होता है? इसको बोलते हैं लो एम्पलीट्यूड मिक्स फ्रीक्वेंसी वेव एंड दैट मस्ट बी मोर देन 15 सेकंड। 50% होना चाहिए। 30 का 50% मतलब 15 सेकंड। तो 15 सेकंड से भी हाई अगर कोई अलग वेव दिख रहा है दैट मीन्स स्टेज 1 स्लिप। थीटा इज शोइंग हियर बट थीटा इज ओनली सपोर्टिंग वन। ओके, नाउ व्हाट इज स्टेज 2 स्लिप? अगर आपको स्लिप स्पिंडल और के कॉम्प्लेक्स दिखना हो जाए स्टार्ट, तो इसको हम बोलेंगे स्लिप स्पिंडल और के कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे हम स्टेज 2 स्लिप। नाउ व्हाट इज स्टेज 3 स्लिप? तो अगर डेल्टा वेव दिखना हो जाए स्टार्ट तो स्टेज 3 स्लिप। अगर डेल्टा वेव दिख जाना स्टार्ट कंटिन्यू रहे तो दैट इज अ स्टेज 4 स्लिप। तो यूजुअली आपकी बुक में आपको देखने मिलेगा स्टेज 1, 2, 3 एंड 4 और उसके बाद में देखने मिलेगा रैम स्लिप। ओके, लेकिन अभी न्यू ईयर अगर क्लासिफिकेशन हम देखोगे अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन ने दिया है AASM। तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन ने दिया है AASM ने, उसको आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा वहाँ पे 3 ही स्लिप है, N1, N2, N3 और बाद में सीधी रैम। ओके, तो N1, N2, N3 और बाद में सीधी रैम। तो वो N3 में 3 और 4 को दोनों क्लब करके वो N3 ही बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 और 4 में बहुत हाई अमाउंट का डिफरेंस नहीं है तो उसको क्लब करके बोलते हैं N3। प्रीवियसली जो था डिफरेंस क्या था? तो ये है आपका 30 सेकंड। तो 30 सेकंड में अगर 20% से हाई डेल्टा दिख जाए तो उसको बोलते हैं स्टेज 3 और 30 सेकंड में अगर 50% से हाई डेल्टा दिख जाए तो उसको बोलते हैं स्टेज 4। क्लियर? तो 30 सेकंड का 20% होता है 6 सेकंड। तो ये 30 सेकंड के इपॉक में अगर 6 सेकंड से भी ज़्यादा आपको डेल्टा दिख गया तो उसको आपको बोलना है स्टेज 3। अगर मान लो 6 सेकंड का डेल्टा है, 7 सेकंड का डेल्टा है तो वो हो जाएगा आपका स्टेज 3। और अगर 30 सेकंड में 15 सेकंड से भी हाई अमाउंट का डेल्टा है तो वो हो जाएगा आपका स्टेज 4। बट नाउ डेज अमेरिकन एकेडमी ने क्या किया? अगर डेल्टा 6 से ज़्यादा दिख रहा है तो दैट इज स्टेज 3 एंड 4 बोथ आर कॉमन वन। दे आर सेइंग दिस इज N3 स्टेज। N4 डज नॉट एग्जिस्ट नाउ डेज क्योंकि उन्होंने सिंप्लीफाइड के लिए क्या किया? N1, N2, N3। ओके, और चौथा जो बचा वो है रैम स्लिप। इसको क्या बोलते हैं? रैपिड आई मूवमेंट स्लिप। इसको कैसा रिकॉर्डिंग करते हैं? तो जो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है वेक स्टेज में अगर जो EEG आते हैं तो वो ऐसे होते हैं। तो जो वेक के EEG है वैसे ही EEG अगर आपको स्लीप में देखने मिल जाए तो उसको बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लिप। ओके, तो पर्सन वेक होगा उस वक्त जो EEG होगा एग्जैक्टली वैसा ही EEG अगर आपको स्लीप में देखने मिल जाए तो उसको बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लिप, रैम स्लिप। तो आगे इसके डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, लेकिन वेक है कि रैम है तो वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ओके, कि क्या डिफरेंस होता है तब, क्योंकि EEG तो सेम दिखता है चाहे वेक हो चाहे रैम में हो, EEG सेम दिखता है। तो क्या डिफरेंस है वो हम आगे में देखेंगे। ओके, सो रैम स्लिप इज लाइक दिस। ओके, सो नाउ हमने क्या देखा? चारों वेव्स EEG के देख लिए। इसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ स्लिप डिपेंडिंग ऑन द EEG क्राइटेरिया। कौन कौन से टाइप है? नॉन रैम स्लिप एंड रैम स्लिप। नॉन रैम स्लिप मतलब नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लिप, रैम स्लिप मतलब रैपिड आई मूवमेंट स्लिप। नॉन रैम स्लिप को स्लो वेव स्लिप भी बोलते हैं और रैपिड आई मूवमेंट को रैपिड आई मूवमेंट बोलते हैं। नॉन रैम में 3 होते हैं मेनली, N1, N2, N3, लेकिन आपकी बुक में 4 भी देखने मिलेगा, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। और अलग से होगा वो होगा रैपिड आई मूवमेंट। स्टेज 1 कैसा होता है वो आपने देख लिया, स्टेज 2, 3 देख लिया। ओके, अभी आपको देखना है, इसको बोलते हैं हिप्नोग्राम। इस तरह का रिकॉर्डिंग देखने मिलेगा। सबसे पहले आप की देखो, ये आप सोने का यहाँ पे स्टार्ट किया और 8 आवर्स की नींद दिखाई है। जैसे आपने सोने का स्टार्ट किया सबसे पहले क्या थे आप? अवेक। तो आप यहाँ पे हो, ठीक है, अवेक थे। ओके, बाद में आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाता है। तो आप देखो जो डार्क ब्लू दिख रहा है वो आपकी है रैम स्लिप। ओके, रैम स्लिप। और जो ये वाला पार्ट दिख रहा है वो आपकी है नॉन रैम स्लिप। ओके, क्लियर एवरीवन? तो अभी आप देखो कि नॉन रैम स्लिप में पहले आप अवेक थे, अब आप कौन से फेज में गए? यहाँ पे स्टेज 1 स्लिप में हो। तो थोड़ी मिनट के बाद आप आ गए स्टेज 1 में, और थोड़ी देर 10-15 मिनट बाद आप गए स्टेज 2 में, थोड़ा टाइम पसार करते हो। बाद में आप आ गए आप स्टेज 3 में और चले गए स्टेज 4 में। ओके, तो स्टेज 4 में इतना रहा, फिर वापस स्टेज 4 से स्टेज 3, 2 और वापस चले गए रैम में। ओके, कभी कभी स्टेज 4 से सीधा भी रैम में जंप हो जाता है क्योंकि ये टाइम बहुत ही स्मॉल होता है। क्लियर? तो नाउ सबसे पहले कंसेप्ट क्या बन रहा है? अवेक में से सबसे पहले पर्सन जाता है स्टेज 1, बाद में स्टेज 2, बाद में स्टेज 3, बाद में स्टेज 4 और बाद में रैम में।
लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है। अगर आप बहुत थक चुके हो तो सीधे स्टेज 2 में भी जंप कर सकते हो। क्लियर? और कुछ डिसऑर्डर में जैसे मैंने बोला था सीधा रैम भी आ सकता है। ओके, तो नाउ क्लियर एवरीवन? इस तरह का आपको हिप्नोग्राम देखने मिलेगा। तो फर्स्ट कंसेप्ट क्या है, इसको बोलते हैं स्लीप साइकिल्स। ओके, स्लीप साइकिल यूजुअली 90 मिनट्स की होती है। तो ये 0 से स्टार्ट हुआ तो 1 आवर इतना काउंट करो तो ये रफली 90 मिनट्स होगी। देखा ना आपने, 1.5 आवर्स, 1.5 आवर मतलब 90 मिनट्स। तो रफली 90 मिनट्स की एक स्लीप साइकिल होती है। एक स्लीप साइकिल मतलब क्या आएगा, स्टेज 1 आएगा, स्टेज 2 आएगा, स्टेज 3 आएगा, स्टेज 4 आएगा, रैम आएगा, बाद में वापस स्टेज 1, स्टेज 2, 3, 4। तो इस तरह की साइकिल्स में स्लीप आनी स्टार्ट होती है, इसको बोलते हैं स्लीप साइकिल। जैसे जैसे आपकी नाइट ड्यूरेशन लंबा होता है, जैसे जैसे आप सो जाते हो, तो जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे रैम का पार्ट बढ़ता जाता है। तो ये लास्ट वाली स्लीप साइकिल देखो, मॉर्निंग में मान लो आप 12 बजे सो गए, सुबह के 7 से 8 की आपकी नींद देखो, 7 से 8 की नींद में रैम बहुत ही बढ़ चुका है। तो मॉर्निंग में रैम होता है, इसलिए मॉर्निंग में सपने हाई अमाउंट में आते हैं। तो क्योंकि रैम स्लीप में सपने आते हैं, देखिए यहाँ पे रैम बहुत ही लेस है, नॉन रैम हाई है। क्योंकि नॉन रैम में क्या होता है, मैंने क्या फंक्शन बोला था फर्स्ट लेक्चर में, फटीग दूर होता है। तो पहले थकान दूर हो गई, मेमोरी बस इतनी थोड़ी बहुत चेंज होगी, लेकिन तुरंत आप चले गए वापस नॉन रैम में। लेकिन धीरे धीरे आपने इनफ सो लिया है, आपकी सफिशिएंट स्लीप कवर हो चुकी है, तो आपकी थकान पूरी चली जाती है। बाद में जो भी टाइम बचता है वो मिलता है रैम को, और रैम में अच्छे सपने आते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी कन्वर्ट होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो कंसेप्ट ये है कि स्लीप साइकिल्स चलती है, 90 मिनट्स की साइकिल्स होती है, हर 90 मिनट्स पे साइकिल्स चेंज होती रहती है। लेकिन जैसे आप लास्ट पार्ट में जा रहे हो तो साइकिल्स में मेनली प्रीडोमिनेंट होता है रैम का। लास्ट में देखो ऑलमोस्ट पूरा रैम ही चलता है। ओके, तो इसको बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। सपने कब आते हैं, नॉन रैम में या रैम में? रैम में। तो रैम में सपने आते हैं, रैपिड आई मूवमेंट में सपने। तो किसी को मान लो कॉलेज में लेक्चर पढ़ रहा है बेचारा, ठीक है, पाटन में लेक्चर पढ़ रहा है अपनी कॉलेज में, या फिर मेरी पुरानी कॉलेज जूनागढ़ थी तो वहाँ पे कोई लड़का लेक्चर पढ़ रहा है। अभी उसको सपना आया कि मैं लेक्चर में से भाग के चला गया घर पे, ठीक है, पाटन से चला गया अहमदाबाद, जूनागढ़ वाला चला गया राजकोट, ठीक है। तो जब सपना आता है तो वो एक्चुअल में बस स्टैंड चला जाके बस पकड़ लेता है। ओके, ऐसा होता है। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि रैम स्लीप में पैरालिसिस होता है। तो रैम स्लीप में पैरालिसिस होता है मतलब रैम स्लीप में आपके मसल्स का टोन पूरा चला जाएगा, एटोनिया हो जाएगा। तो रैम स्लीप का एक की क्राइटेरिया होगा कि आपके मसल का टोन चला जाएगा एटोनिया। क्लियर एवरीवन? तो जब आप वेक होगे, ओके, अगर आप वेक होगे और ऐसा ईजी होगा और साथ में मसल का टोन भी हाई होगा, दैट मीन्स यू आर वेक। लेकिन अगर ऐसा ईजी दिख जाए और मसल का टोन बिल्कुल खाली हो जाए, मसल का टोन ऑलमोस्ट एब्सेंट हो, तो उसको बोलेंगे हम रैम। क्लियर? तो मैंने बोला था, मैं आगे दिखाऊंगा वैसे कैसे। अगर ऐसा ईजी दिखता है और मसल का टोन हाई है तो पर्सन है वेक। अगर ऐसा ईजी दिखता है और मसल का टोन चला गया है तो पर्सन है रैम स्लिप में। क्लियर? रैपिड आई मूवमेंट स्लिप में, रैम स्लिप में सपने आएंगे। और टोन क्यों चला जाता है? क्योंकि टोन नहीं जाएगा तो सच में आप बस पकड़ लोगे। क्योंकि आप सो गए हो और सपने में लेक्चर चल रहा है और लग रहा है कि मैं लेक्चर छोड़ के भाग गया और अहमदाबाद बस पकड़ के पहुंच गया, या जूनागढ़ वाले को लगता है मैं बस पकड़ के राजकोट पहुंच गया, तो एक्चुअली वो नींद में से वेकअप होगा, बस स्टैंड पे जाएगा और जैसे ही बस आएगी उसमें बैठ जाएगा। ऐसा होता है एक्चुअल में, ऐसा नहीं हो इसकी वजह से भगवान करता है एटोनिया। तो रैम स्लिप में एटोनिया हो जाता है। की कंसेप्ट क्लियर? अगर रैम स्लिप में एटोनिया नहीं होता तो सपने में मान लो आप कुछ भी कर रहे हो तो वो रियल में भी आप करना स्टार्ट कर दोगे। क्लियर? ओके, ऐसा होता है कुछ पेशेंट्स में। अगर उसका कोई पार्ट ब्रेन का डैमेज हो जाए, जैसे पैरावेंट्रिकुलर एरिया है, लोकस सेलुलस कुछ एरिया का नाम है, तो ये सारे एरिया में अगर डैमेज हो जाए, जो एटोनिया करते हैं, स्लिप में एटोनिया करते हैं, जैसे लोकस सेलुलस एक पार्ट है जो एटोनिया करता है, अगर वहाँ पे कुछ डैमेज हो गया तो एटोनिया नहीं होगा और जो सपना आ रहा है वो होगा। ऐसे पेशेंट होते हैं। इसको बोलते हैं रैम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर, आरबीडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरबीडी, रैम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर में सपने में अगर वो किसी को चाटा मार रहा है तो वो अपने पार्टनर को भी चाटा खींच सकता है और वो बच भी जाएगा कि मुझे तो सपना आ रहा था, मैं क्या करूँ। ठीक है, फनी लग रहा होगा लेकिन याद रखना, क्योंकि कभी कभी क्राइम में अगर फॉरेन की कोई सीरियल दिख रहे हो, मूवी, तो समझ में आएगा। कभी कभी वो क्राइम कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं और प्रूव कर देते हैं कि मुझे तो सपना था और बच भी जाते हैं।
तो ऐसा ही किसी को सर्टिफिकेट मत दे देना कि इसको रैम स्लिप बिहेवियर डिसऑर्डर है, सर ने पढ़ा इंटरेस्टिंग लगा और दे दिया, ऐसा मत करना। बहुत ही ट्रिकी वन है, अच्छे से डायग्नोस करना, कंफर्म लगे तो सर्टिफिकेट देना, क्योंकि हो सकता है कि जेन्युइन सपने में किसी का मर्डर कर दिया और बेचारा सपने में और उसको लाइफ लॉन्ग फांसी की सज़ा मिल जाए, ऐसा ना हो। इसलिए अगर जेन्युइन है तो सर्टिफिकेट देना, जेन्युइन नहीं है तो सर्टिफिकेट नहीं देना। तो देयर इज़ अ डिसऑर्डर रैम स्लिप बिहेवियर डिसऑर्डर, जिसमें जो सपना आता है वो पर्सन वैसा करता है, ठीक है। तो बट नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली रैम स्लिप में आपका टोन बिल्कुल ही चला जाएगा, एटोनिया हो जाएगा। ये कब होता है नॉर्मली, मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग में ड्रीम्स आते हैं, ओके। तो स्लीप साइकिल 90 मिनट्स की होती है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है स्लीप साइकिल्स में रैम का पोर्शन डोमिनेंट होता जाता है और अदर पार्ट लेस हो जाता है। अदर का पार्ट का मेन फंक्शन है फटीग को दूर करना, रैम का मेन फंक्शन है शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करके देना, ओके। सो आई होप यू दिस इज अंडरस्टैंड, ओके। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्लीप स्टेजेस, कितना होता है रैम स्लिप, तो रैम स्लिप 25% होता है। मतलब आप मान लो ये सो गए हो 4 आवर के लिए, तो आपका 1 आवर रैम होना चाहिए, ओके। आप 8 आवर सो चुके हो तो आपके 2 आवर रैम में जाएंगे। तो नॉर्मली रैम स्लिप होती है 25%, 25% होती है आपकी रैम स्लिप, और बाकी के 75 to 80% होती है आपकी नॉन रैम स्लिप, क्लियर। उसमें फिर N1, N2, N3, N2 होती है रफली 45 to 50%, ओके। N2 कितनी होती है 45 to 50, तो 50 मान लो ये हो गई 45, तो 45 ये हो गई और 25 ये थी, तो कितनी हो गई 45 और 25, 70% तो फिनिश हो गई। बाकी की कितनी बची 30%। तो 30 में से आपको ऐसे याद रखना है 5 to 10% होती है स्टेज 1 और 15 to 20 होती है स्टेज 3 या 4, क्योंकि अभी तो स्टेज 3, 4 दोनों कंबाइन में ही चलते हैं। तो 5 to 10% होती है स्टेज 1, देन 50% होती है स्टेज 2, 45 to 50, देन 15 to 20% होती है स्टेज 3 and 4, एंड 25% होती है रैम स्लिप, क्लियर सबको। नाउ एक स्लिप साइकिल में जैसे आपकी नींद बढ़ती है वैसे रैम का पार्ट बढ़ता जाता है, ठीक है। तो आई होप दिस यू अंडरस्टैंड ऑल दिस, क्योंकि जो मैं ले रहा हूँ ये शॉर्ट नोट में, ठीक है। शॉर्ट नोट में तो स्लिप में मैंने बोला वो सब लिख दिया, किसी को लगेगा सर उसमें ही 50% मार्क आ गए तो क्यों इतना खींच रहे हो, ठीक है। शॉर्ट नोट में वो 50% मार्क आ जाएगा आपके एज अ फर्स्ट MBBS स्टूडेंट। इसके बाद आपके मार्क वो EG में भी आ जाएंगे, लेकिन इसके MCQ बहुत आते हैं, ठीक है। फाइनल MBBS में आएंगे, नीट में आएंगे, PG में आएंगे, फ्यूचर में आएंगे। अभी भी कभी कभी मान लो आपकी MCQ की एग्जाम हो रही है कंडक्ट, तो MCQ इसके बहुत सारे आएंगे और बहुत ही ट्रिकी इंटरप्रिटेशन है, तो उसमें मत फंसना। दैट्स व्हाई आई एम डिटेलिंग दिस ऑल, एंड दिस इज़ वेरी हैप्पी फॉर फ्यूचर, क्योंकि ये पेशेंट हाथ में से चले जाते हैं स्लिप वाले, क्योंकि कोई लाइन ही नहीं है। देखो मेडिसिन के लिए मेडिसिन है, न्यूरो के लिए न्यूरो लाइन है, लेकिन इंडिया में ऐसी कोई भी स्लिप की डिग्री नहीं है जो आपको स्लिप सर्टिफाइड फिजिशियन बना दे। US में है जिसको बोलते हैं अमेरिकन बोर्ड ऑफ स्लिप मेडिसिन, जो आपको सर्टिफाइड स्लिप पर्सन बनाता है, जो आपको देता है कि ये स्लिप का डॉक्टर है। लेकिन इंडिया में स्लिप की डॉक्टर की डिग्री अवेलेबल नहीं है। दैट्स वाई ये पेशेंट बेचारे घूमते रहते हैं, कुछ भी डायग्नोस नहीं होता, परेशान होते हैं। अगर उसको आपने बचा लिया तो फिर जैसे बोलते हैं ना, अगर फंसी हुई मैच विन करवा दी तो फिर धोनी की तरह नाम बड़ा हो गया। तो ऐसे पेशेंट को बचा लिया तो बड़ा नाम होता है, पैसे भी मिलते हैं और अच्छी फीलिंग भी आती है, दुआ भी मिलती है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई एम एलोबरेटिंग दिस, बिकॉज देयर इज अ नो डिग्री अवेलेबल, देयर इज अ नो इवन बुक्स अवेलेबल। अच्छी बुक्स भी नहीं है इंडिया में, कोई भी ऑथर की या कोई भी बुक्स कि जो आपको स्लिप के, क्योंकि बहुत ही रिसेंट टॉपिक है, ओके। तो ट्रिकी वन है, MCQ फर्स्ट ना, जो इसलिए बोल रहा हूँ। अगेन जैसे आपकी नींद बढ़ती जाती है ड्यूरिंग ए नाइट, रैम का प्रोपोर्शन बढ़ता जाता है, क्लियर सबको। लेकिन एज के हिसाब से हम देखें, एज के हिसाब से, तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपका N3 और N4 चला जाएगा और N1 N2 मेन हो जाएगा। तो देखते हैं एजेड लोग, आप मान लो 9 बजे गए हो डीजे में, डिस्को में, और रात को 1 बजे आ रहे हो, अच्छे से आ रहे हो कि बिल्कुल भी आवाज़ ना हो, मैं चुपके से घर में चला जाऊँ, लेकिन तुरंत आपके ग्रैंडफादर उठ जाते हैं, अरे बेटा कहाँ से आए 1 बजे रात को, क्योंकि उनकी नींद N1 N2 वाली होती है, क्लियर। जैसे जैसे एज बढ़ती है N3 N4 वाली नींद चली जाती है, ये स्टेज डिक्रीज होता है और ये N1 N2 वाला स्टेज इंक्रीज हो जाता है एज योर एज इंक्रीज। दैट्स वाई थोड़े भी अगर पैर चले तो ग्रैंडफादर एजेड लोग नींद में से वेक हो गए तुरंत आपको डांट देते हैं, गुड और बैड दैट यू नो अगेन, ओके। पर व्हाट इज द की कंसेप्ट, एज योर एज इंक्रीज रैम स्लिप रिक्वायर्ड कांस्टेंट। तो अभी रैम स्लिप 25% की होती है, लेकिन आप 90 साल के हो गए, 100 साल भी हो गए, तो भी आपकी रैम स्लिप 25 होगी। तो ये की कंसेप्ट है, रैम स्लिप 25% फिक्स रहती है, ठीक है। यंग लोगों में भी 25, एजेड में भी 25। जो चेंज होता है वो क्या होता है, नॉन रैम में
डीप स्लीप डिक्रीज होती है और लाइट स्लीप इंक्रीज होती है। लेकिन मैंने बोला कि क्या बन रहा था कंसेप्ट, अगर कोई एक नाइट की बात कर रहा है तो एक नाइट में जैसे जैसे स्लीप साइकिल बढ़ती है तो रैम का प्रोपोर्शन बढ़ता है। लेकिन पूरी जिंदगी की बात कर रहे हैं तो जिंदगी में जैसे जैसे आप एजेड होते हो तो रैम होता है कांस्टेंट। क्लियर? तो दैट्स व्हाई मैं इतना एलोबरेट कर रहा हूं, यहाँ फंसना मत। अगर आप बात कर रहे हो कि आज 12 बजे सो गए और सुबह में 8 बजे उठे तो इनिशियल साइकिल में रैम लेस होता है और लास्ट साइकिल में रैम का प्रोपोर्शन इंक्रीज होता है। लेकिन अगर पूरी एक नाइट की बात करें और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ गई तो 5 साल की एज में भी 25% रैम होती है और एजेड में भी 25% रैम होती है। लेकिन इन्फेंट में फिर 50% रैम होती है। इन्फेंट में फिर ऐसा मत बोलना कि पूरी लाइफ में सर ने बोला 25%, हाँ, लेकिन इन्फेंट में और छोटे बच्चे में 50% रैम होती है। अदरवाइज फिर बाद में एक बार सेट हो गया साइकिल तो 25% होल लाइफ मेंटेन होती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रैम स्लीप एंड नॉन रैम स्लीप एंड दिस इज हिप्नोग्राम। ऐसा रिपोर्ट लेके पेशेंट आएगा, यहाँ पे देखने मिलेगा उसकी N3 कितनी है, N4 कितनी है, रैम कितनी है। ओके, सो नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेप स्लीप, NREM कितना 75% to 80%, रैम कितना 25%। ओके, और NREM इंटरवीन बाय अ रैम स्लीप। ओके, इन टिपिकल नाइट ऑफ स्लीप यंग पर्सन कितना फर्स्ट एंटर्स इनटू द NREM 1 2 3 4 देन गोज टू द रैम। ओके, दिस साइकिल एट इंटरवल अबाउट 90 मिनट्स की होती है और 8 आवर्स की रफली स्लीप कवर हो जाती है। देयरफॉर रफली इतनी साइकिल्स हो, ये सब जाने दो। यहाँ पे एज द नाइट गोज ऑन देयर इज अ प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन स्टेज 3 and 4 स्लीप एंड प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन रैम स्लीप। क्लियर? तो स्टेज 3 4 डिक्रीज होता है एंड प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन रैम स्लीप एज योर नाइट गोज ऑन। लेकिन एज योर एज गोज ऑन रैम स्लीप प्रोपोर्शन रिमेन कांस्टेंट। ओके, तो ये स्लीप साइकिल दिखा दी। ओके, स्टेज 1 इंटरिम बिटवीन कॉन्शियस स्लीप, देन 5 से 15 मिनट गए स्टेज 2 में आ गए। ओके, देन आप आ गए स्टेज 3 में, देन स्टेज 4, देन रैम स्लीप। ओके, तो ये स्लीप साइकिल है। ये हमने चार्ट देख लिया एंड दिस इज द बिग वन, ये लिख दिया तो काम हो गया। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड नॉन रैम, दैट इज अ की वन, इससे कवर हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन लेकिन बार बार आते हैं, मैं IMP1 कवर कर देता हूँ। एक मार्क में नीट में बहुत बार बार आते हैं। व्हाट इज रैम स्लीप में कहता है व्हाई रैम स्लीप इज कॉल्ड अ पैराडॉक्सिकल स्लीप। क्या आंसर आता है? व्हाई रैम स्लीप इज कॉल्ड अ पैराडॉक्सिकल स्लीप। तो आपको याद रखना है कि रैम स्लीप में पैराडॉक्सिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि रैम स्लीप में आप हो गए हो, आप एक्चुअली होते हो स्लीपिंग पोजीशन में, आप होते हो एक्चुअली स्लीपिंग कंडीशन में, लेकिन आपका EEG होता है वेक के जैसा। जैसे मैंने बोला था रैम स्लीप में EEG कैसा होता है, एग्जैक्टली लाइक अ वेक बट एक्चुअली यू आर स्लीपिंग, तो रैम स्लीप को बोलते हैं पैराडॉक्सिकल स्लीप। क्लियर? रैम स्लीप में EEG होता है एग्जैक्टली लाइक अ वेक, लेकिन आप सो रहे हो तो उसको बोलते हैं रैम स्लीप। कैसे समझ में आएगा? फिर आप वेक होके रैम में हो, अगर रैम में वेक के जैसा EEG लेकिन साथ में टोन नहीं है, मसल का टोन चला गया है इलेक्ट्रोड्स में, इसके लिए फिर एक अलग रिकॉर्डिंग आता है EMG, इलेक्ट्रोमायोग्राफ। हो होप के प्रैक्टिकल में कवर हो जाए, या फिर लास्ट में फिर टाइम अगर कोविड के बाद मिलते हैं तो कुछ अच्छे से ट्राई करेंगे, जिसको बोलते हैं EMG, इलेक्ट्रोमायोग्राफ। तो EMG का रिकॉर्डिंग भी फिर स्लिप में करना पड़ता है, और EMG में टोन 0 आ जाए तो वो होगा रैम, EMG का टोन हाई है तो वो होगा वेक। तो एक मार्क में बार बार पूछते हैं व्हाई रैम स्लीप इज कॉल्ड अ पैराडॉक्सिकल स्लीप, बिकॉज ड्यूरिंग अ रैम स्लीप your EEG looks just like a wake though you are sleeping. That's why REM sleep is called a paradoxical sleep. Clear everyone? This is a very IMP 1 mark question. Clear? Now brain activity क्या होगा? wake में होगी हाई, नॉन रैम में होगी डिक्रीज, लेकिन रैम में वापस होगी इंक्रीज। जैसे बोला था ना, रैम में ब्लड फ्लो बढ़ता है, रैम में सपने भी आते हैं, तो रैम में देखो इंक्रीज इन द मोटर एंड सेंसरी एरिया वाइल अदर एरिया सिमिलर टू नॉन। ओके, तो रैम स्लिप में ब्रेन में एक्टिविटी इंक्रीज होगी, वेक में भी इंक्रीज होगी, लेकिन नॉन रैम में डिक्रीज। ओके, हार्ट रेट क्या होगा? हार्ट रेट होगा स्लो। सारी चीजें आपको स्लो तो करनी है, देखो स्लिप में हो तो सारी चीजें स्लो करनी है, लेकिन वो सब नॉन रैम में। रैम में ऑलमोस्ट, क्योंकि वेक के जैसा EEG है तो बहुत सारी चीजें वेक के जैसी होगी, जो डिफरेंस होगा वो मैं बोलता जाऊंगा, जैसे एटोनिया वाला। ओके, तो नॉन रैम में क्या हो रहा है? हार्ट रेट डिक्रीज एंड स्लो। रैम में क्या हो रहा है? हार्ट रेट वेरिएबल बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कि रैम में हार्ट रेट इंक्रीज है, रैम में हार्ट रेट इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है, लेकिन वेरिएबल होता है। वैक्सिंग एंड वेनिंग, कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए, इतना लंबा वैक्सिंग एंड वेनिंग होता है, इसको बोलता है रैम स्लिप। ओके, नाउ इज वी आर गोइंग टू नोन एज अ ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर डिक्रीजेज ड्यूरिंग अ नॉन रैम स्लिप। ओके, लेकिन अगेन रैम स्लिप में ब्लड प्रेशर वेरिएबल। ओके, इंक्रीजिंग वेरिएबल मतलब रिफ्लेक्स चली जाती है, आपने सबने पढ़ा है ना, बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स, कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स,
वो सारी चली जाती है रैम स्लिप में, दैट्स वाई ये हो जाता है वेरिएबल। सिंपैथेटिक एक्टिविटी डिक्रीजेज क्योंकि स्लीप है, लेकिन रैम में इंक्रीज एंड सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेज एंड वेरिएबल। ओके, दिस इज कीवर्ड। मसल टोन, दिस इज द की वन। देखो मसल टोन वेक में होता है हाई, नॉन रैम में हो गया लो, और रैम में हो गया एब्सेंट। तो ये 3 कीवर्ड है, यहाँ पे अलग पड़ता है। वेक में मसल टोन हाई, नॉन रैम में लो एंड रैम में एब्सेंट। भले लिखा है सिमिलर टू वेकफुलनेस, पर ये मत याद रखना, क्या याद रखना, नॉन रैम में, क्योंकि मसल टोन डिक्रीज होगा तभी तो ये सब डिक्रीज होगा ना, हार्ट रेट डिक्रीज। मसल टोन मतलब कितना मसल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट होता ही रहता है तो ये सब क्यों डाउन हो गए। तो यहाँ पे मसल टोन इज लो, वेक में हाई, नॉन रैम में लो, रैम में ऑलमोस्ट एब्सेंट। ये एब्सेंट नहीं होगा तो आप सपने में जो हो रहा है वो करना स्टार्ट कर दोगे, होता है लोकल सेलुलर डैमेज में। ओके, नाउ ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, वेक से डिक्रीज होगा नॉन रैम में, लेकिन अगेन रैम में इंक्रीज होगा। रेस्पिरेशन डिक्रीज, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल। ओके, एयरवे रेजिस्टेंस इंक्रीज एंड इंक्रीज वेरीज फ्रॉम अ वेकफुलनेस। ओके, दिस इज द की वन, एयरवे रेजिस्टेंस इंक्रीज फ्रॉम अ वेकफुलनेस, यहाँ पर भी इंक्रीज, एंड दैट्स वाई वो एपनिया होता है, स्नोरिंग होता है ना, जैसे सो गए हो तो स्नोरिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो दैट्स वाई एयरवे। किसी को लगेगा अरे टोन डिक्रीज होगा तो एयरवे क्यों डिक्रीज होगा, तो की कंसेप्ट ये बनता है कि सो गए हो तो टोन डिक्रीज हो गया, तो टंग का टोन भी चला जाता है। तो जैसे आप सुपाइन पोजीशन में हो तो आपके टंग का टोन भी चला जाता है, और टंग डाउनवर्ड्स मूव होती है, और टंग डाउनवर्ड्स मूव होती है तो एयरवे हो जाता है स्मॉल, उसी की वजह से स्नोरिंग होता है और एयरवे रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो दिस इज इंक्रीज फ्रॉम अ वेकफुलनेस, यहाँ पर भी आएगा रैम में भी इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पर भी टोन एटोनिया होता है। तो जैसे मसल का टोन डिक्रीज होता जाएगा वैसे टंग ब्लॉक करती जाएगी एयरवे को और रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। क्लियर, क्योंकि मसल का टोन डिक्रीज हो रहा है तो टंग को खींच के रखने वाला मसल है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। टिपिकली जेनियोग्लोसस मसल, इफ यू रिमेंबर, अगर एनाटॉमी खोल के देख लेना, जेनियोग्लोसस मसल वीक हो जाएगा, टोन चला जाएगा और टंग पीछे की तरफ जाएगी और आपके एयरवे को ब्लॉक कर देगी, तो एयरवे रेजिस्टेंस इंक्रीज। तो नॉन रैम में भी इंक्रीज और रैम में तो इवन फर्दर इंक्रीज। तो स्नोरिंग देखना अर्ली मॉर्निंग में किसी को तो बहुत ही लार्ज अमाउंट में फिर स्नोरिंग आता है। ओके, देन योर बॉडी टेम्परेचर, यहाँ पे नेचुरली डिक्रीज हो जाएगा बॉडी टेम्परेचर, और यहाँ पे वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे हर बार वेरिएबल वर्ड है, यहाँ पे हर बार डिक्रीज वर्ड है। एक दो ट्रिकी जगह याद रखना, मसल टोन वाली डिक्रीज और एयरवे रेजिस्टेंस वाली डिक्रीज, क्योंकि मसल टोन और एयरवे रेजिस्टेंस लीनियर ही आपको दिखेगा, ये डिक्रीज है तो ये इंक्रीज होता दिखेगा। लीनियर मतलब कैसे लीनियर बोल रहा हूँ, वेक से फर्दर डिक्रीज नॉन रैम में, नॉन रैम से भी फर्दर डिक्रीज रैम में, ऐसे में लीनियर बोल रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज मसल टोन एंड एयरवे रेजिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्लियर, क्योंकि मसल टोन डिक्रीज हुआ, टंग नीचे की तरफ आई और एयरवे ब्लॉक हो गए। क्लियर, लेकिन लीनियर मतलब ऐसे कि ये सीधा ही चलता है, वेक से डिक्रीज हुआ नॉन रैम में, नॉन रैम से डिक्रीज हुआ रैम में। एयरवे रेजिस्टेंस वेक से इंक्रीज हुआ नॉन रैम में, नॉन रैम से इंक्रीज हुआ